हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपतै, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। मेरो मन प्रेम लगो हर तीर। भक्ति का बीज है प्रेम। नारद जी कहते ने भक्ति क्या है? परम प्रेम स्वरूपा च। प्रेम के बगैर भक्ति नहीं होती और वैराग्य के बगैर ज्ञान नहीं होता। प्रेम का भाव ये है कि जो मेरा इष्ट है वाहेगुरु, जब तक उससे मिल ना लूं, रोटी खाना भी क्या है, पानी पीना भी क्या है, सोना भी क्या है, तड़पना। जिस तरह साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पिता गुरु के दर्शन के लिए लाहौर बीच तड़पदे सी, यही हालत भक्त की होती है। ऐसी हालत होती है भक्त की। साथ संगत जी, भक्त नामदेव जी और संत ज्ञानेश्वरी जी, ये दोनों जा रहे सन। जाते जाते रेगिस्तान आ गया, प्यास लगी दोनों के अंदर। दूर देखते कि एक खूह है दूर बीच, दोनों लोग वहां गए, देखते खूह बहुत डूंगा है, बहुत डूंगा। पानी किस तरह? संत ज्ञानेश्वरी जी साथ में योगी भी सन। कहते तू चिंता न कर नामदेव, एक कमंडल हाथ में है, मैं हाथ को इतना लंबा कर लेता हूं और नीचे से पानी ले आऊं। वो बैठ गए ध्यान में, अपने हाथ को लंबा कर लिए और नीचे से पानी जो है लेकर के भक्त नामदेव जी कहते हैं पी लो। भक्त नामदेव जी कहते ने नहीं नहीं, वो ये कहते नहीं थे कि मैं प्यासा हूं, वो कहते से ठाकुर प्यासा है। वो ठाकुर को 24 घंटा हाजर नाजर समझते थे। मैं ठाकुर को ये पानी पिलाऊं, इस बीच अपने होने का बू आ रहा है। साथ संगत जी खूह के किनारे बैठकर वाहिगुरु की याद में इतने डूब गए भक्त नामदेव जी, उनके आंखों से प्रेम के आंसू निकला और वो कहते ठाकुर मुझे तो कोई चिंता नहीं है, तू प्यासा है, तेरी प्यास को मैं नहीं देख सकता। उनके आंखों से 2 बूंद कुआं विच गिरा, 2 बूंद आंसू, और कुएं में गिरते ही कुएं का जो पानी बहुत डूंघा सी एकदम बाहर निकल करके आ गया, चारों तरफ पानी पानी हो। ये देखो भक्तों की महिमा। उसी वक्त भक्त नामदेव जी 2 चुल्लू पानी लेकर के ठाकुर को पिलाए, कहते ठाकुर तू पी ले। वो ऐसा अनुभव कर दे सी कि मैं करता नहीं हूं। जब तक मनुष्य ये जानता कि मैं करता हूं, तब तक वो बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। सच्चाई ये है कि करता वाहिगुरु है, करता मनुष्य नहीं है। सब कुछ जो हो रहा है ये लॉ ऑफ नेचर जो है ये वाहिगुरु का है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। मेरे चित्त में जो है उस प्रभु मिलन की जो है एक तड़प है, एक प्यास है। जिस तरह आपको 2 दिन पहले सुनाया था ना कि किस तरह से पंडित शिवदत्त के अंदर तड़प था प्रभु मिलन के लिए, ऐसे ही तड़प पैदा हो जाए। गुरु महाराज उपदेश कर देने, हमारी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर, हमारी बेदन हर प्रभ जाने। मेरा जो दुख है, मेरा जो वेदना है, वो सिर्फ वाहिगुरु जानता है, क्योंकि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। साथ संगत जी, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय में एक गुरसिख हुआ है, भाई मंझ। भाई मंझ पहले सरवर दी पूजा करता से, लेकिन जब गुरसिख दा संग हुआ और साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का दर्शन किया,
तो गुरु महाराज का ही होके रह गया। अब रोज लकड़ियां काटता है, बेचता है और अपना जो है सत्संग करता है। बाद में उसके अंदर इतना प्रेम हो गया गुरु से, जो भी लकड़ियां काटना लंगर बिच डाल देना और 2 प्रसादा छक करके सेवा करी जाना सारा, ऐसे गुजारा करने लगा। साथ संगत जी, कुछ लोगों ने शिकायत किया, महाराज आप कहते ने भाई मंझ बहुत सेवा करता है। ये तो सेवा की करता है, जितना सेवा करता है उतना तो प्रसादा छक लेता है। ये सेवा को नहीं करता। अच्छे लोगों के भी दुश्मन बहुत बन जाते हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी भक्तां नूं महिमा कराने वास्ते कहते उन्होंने बुलाओ। भाई मंझ आया। भाई मंझ, तू तो जितनी सेवा करता है उतना तो तू प्रसादा छक ही लेंदा है। हाँ? महाराज कल से मैं 2 बोझा लकड़ियां काटूंगा, एक लंगर विच डाल दूंगा, एक बाजार में बेच करके उसका मैं बाहर लंगर छक लूंगा। कहते हाँ तू ऐसा ही करे। साथ संगत जी ऐसा ही करता रहे। मनुष्य की जो तपस्या है और मनुष्य की साधना यही है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, गुरु के हुक्म की पालना करे। जैसे जैसे आदमी बंदगी करता है, सिमरन करता है, उसके जीवन में परीक्षा भी होती है और वही परीक्षा मनुष्य के जीवन को निखारता है। परीक्षा ना हो तो पता कैसे चले। भाई मंझ एक दिन लकड़ियां काटते काटते देर हो गया, रात। साथ संगत जी सिर पर लकड़ियां दा बोझ आ रहा सी। उसने देखा नहीं, खूह विच डिग पिया। खूह विच तो डिग पिया, हाथ पांव छिल गया उसका, लेकिन लकड़ियां नू खूह दे दीवार दे नाल चिपका के रखा। ये मन में कि यदि ये लकड़ियां गिल्ला हो गया तो लंगर कैसे बनूंगा। मेरे शरीर का तो कोई हर्ज नहीं है, शरीर मेरा चला भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसको भक्ति कहते हैं, गुरु भक्ति। साथ संगत जी साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मंजी साहिब संगतां नूं उपदेश कर रहे सन। संगतां नूं उपदेश करते करते दौड़ पड़े। देखो, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की। गुरु तो अंतर्जामी हुंदा है और गुरु जो है राखा हुंदा है। गुरु जो है दीन दुनी के मालिक हुंदा है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दौड़ पड़े। संगतां नूं बोले कि पौड़ियां ते रस्सी लेकर के मेरे पीछे पीछे आओ। जब गुरु महाराज भाई मंझ के खूह के पास पहुंचे, संगत भी आगे पौड़ी लेकर के, पौड़ी नीचे जब खूह बिच पाया गया, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कंदे भाई मंझ पौड़ियां ते चढ़ के तू ऊपर आ जा। वहां पर वो बहुत भावपूर्ण शब्द विच कहंदा, सच्चे पातशाह लकड़ियां गिल्ला हो जाना। यदि मैं छोड़ दवा लकड़ी नूं, ये गिल्ला हो जाना, किसी सिख नूं नीचे भेजो, वो लकड़ियां ऊपर ले आवे, मैं तो बाद में भी आ जाऊंगा। साथ संगत जी साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के आंखों में प्रेम के आंसू गिर पड़े। एक सिख गया नीचे, लकड़ियां ऊपर लाया, भाई मंझ ऊपर है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भाई मंझ को गले लगाए। गले लगाते ही प्रकाश हो गया उसके अंदर। मंझ गुरु का बोहित था। वहां पर गुरु महाराज ने उसको बहुत बहुत प्यार दिए और जन्म जन्म के जो उसके पाप थे खत्म हो गए। तो प्रभु का दर्शन हो गया, प्रकाश हो गया उसके अंदर। हमारी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर। मेरे अंदर तड़प है उसको पाने के लिए। कहां मिले, कहां जाऊं, कहां जाऊं। कहते हैं बुद्ध जब प्रभु की खोज में निकले, साथ संगत जी कभी किसी संत के पास जाए, कभी किसी संत के पास जाए, जो जैसी साधना बताए वैसा करें। एक संत के पास गए,
कहते तू 3 महीना एक चावल खाया कर, रोज एक चावल, ओनली वन पीस ऑफ चावल खाया कर एक दिन में, और ध्यान करया कर। उन्होंने 3 महीना एक चावल रोज खाते रहे, सारा शरीर का मांस खत्म हो गया, हड्डी बच गया। हमरी वेदन हर प्रभु जाने। वो कुछ नहीं चाहता, प्रभु दर्शन के अलावे चाहता ही नहीं कुछ, जिसके अंदर प्यास पैदा हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। राज न चाहो, मुकत न चाहो, मन प्रीत चरण का। मेरी जो प्रीति है प्रभु के चरणा से लगी रहे, कुछ नहीं चाहिए।